महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा, 29 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को। और जो यम का दीपक धनतेरस के दिन लगाया जाता है, जो कि पंडित जी ने बताया है कि यम का दीपक लगाने से अकाल मृत्यु से बचा जाता है और हमारे घर में जो परेशानियां उससे हमें निजात मिल जाती है। तो यम का दीपक कैसे लगाना है, यम के दीपक की पूजा कैसे करनी है, किस दिशा में खड़े होकर यम का दीपक लगाना है और यम का दीपक किस दिशा में रखना है, और यम के दीपक की पूजा कैसे करनी है, और यम का दीपक रखते समय किस बात का ध्यान रखना है और कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है यम का दीपक रखते समय। तो इन सब बातों को इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। और इस बार जो कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि है वो 29 अक्टूबर मंगलवार से सुबह 10:31 से अगले दिन मतलब 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक चलेगी। तो इस हिसाब से जो धनतेरस की पूजा की जाती है वो प्रदोष काल में या 8-9 बजे रात में की जाती है। इस हिसाब से तो 29 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा हर जगह पे, क्योंकि जो हमें त्रयोदशी यानी प्रदोष तिथि पे जो हमें धनतेरस की पूजा करनी है, धन्वंतरी भगवान की जो हमें पूजा करनी है वो हमें 29 अक्टूबर के दिन ही करनी है और प्रदोष काल में ही की जाती है। और 30 अक्टूबर को तो 1:15 तक वो समय ही समाप्त हो जा रहा है। तो इस हिसाब से धनतेरस की पूजा हमें 29 अक्टूबर को करनी है। तो अब आप अपने मन में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन मत लाएगा कि कब पूजा करनी है, तो 29 अक्टूबर को करनी है। और धनतेरस में मान्यता है कि इसी दिन धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था, जो कि विष्णु भगवान के ही स्वरूप है। इस दिन धन लाभ पाने और निरोगी काया पाने के लिए कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अब देख लेते हैं कि हमें यम का दीपक कैसे लगाना है, यम का दीपक लगाने के लिए क्या क्या हमें सामग्री चाहिए। यम का दीपक सबसे पहले जान लेते हैं क्यों लगाया जाता है। यम का दीपक अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है। जो हमारे घर में सभी बाधाएं आ रही होती हैं उनको दूर करने के लिए लगाया जाता है। यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाना होता है। ये प्रदोष काल में 7 बजे से लेकर या 6 बजे से लेकर आपको रात में 10, 11, 12 बजे तक जलाया जाता है। और कहते हैं कि घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर ही यम का दीपक रखा जाता है, यम देवता का नाम लेकर। इससे क्या होता है कि घर की सभी दुख परेशानी अगर हमारे जीवन में आती रहती तो वो दूर होती। अब चलिए देख लेते हैं कि यम का दीपक कैसे लगाना है। सबसे पहले तो आप समय जान लीजिए कि इसको आपको प्रदोष काल से लेकर प्रदोष काल का समय वो जब सूरज ढल जाता है उसको 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। और रात में आप 10, 11, 12 बजे तक आप दीपक जला सकते हैं। इसको घर के किसी बड़े सदस्य को ही जलाना होता है। कोई माताएं हो जो बुजुर्ग या घर का जो भी बड़ा सदस्य वो जलाए, मतलब छोटे बच्चे या छोटी बेटियां वगैरह ना जलाएं। एक ही दीपक इसमें जलाया जाता है यम का दीपक में। और आपको क्या करना है कि जब दीपक तभी जलाना है जब घर के सभी लोग घर पर हों। ऐसा ना हो कि कोई घर से बाहर गया और आप यम का दीपक जला। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप यम का दीपक जला लें तो उसके बाद कोई घर से बाहर ना जाए। आप एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ आप सबने खाना वगैरह खा लिया, सब काम से निवृत्त हो गए, उसके बाद यम का दीपक जलाइए और सब लोग बढ़िया से सो जाइए। उसके बाद ये ना हो कि कोई बाहर जा रहा है। तो इस तरह से जब घर के सभी लोग हों तो यम का दीपक जलाएं। और एक बात का ध्यान रखें, जब यम का दीपक जलाएं तो उसके बाद जब दीपक आप रख दें तो पीछे मुड़कर दीपक को बार बार देखना नहीं चाहिए। पीछे मुड़ के आप देखिए नहीं, बस जलाइए और जला के अपने घर में आ जाइए। क्योंकि आप इसको रात में 10, 11, 12 बजे तक बनाएंगे, उसके बाद आप गेट बंद करिए और घर के अंदर आ जाइए। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या है कि मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं या आटे का दीपक ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई पुराना दीपक हो तो आप वो भी ले सकते हैं, उसको पोंछ वगैरह लीजिए। लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक ले सकते हैं। उसमें आपको 2 लंबी बाती लगानी। जब आप 2 लंबी बाती लगाएंगे तो उसके चारों कोने निकल आएंगे। उसमें सरसों का तेल आपको डाल लेना है। अच्छे से तेल डालिए जिससे रात भर जल जाए या 2-3 घंटे जितनी देर भी जल जाए वो अच्छा है। जो परई आती है ना वो ले लेंगे तो वो बड़ी सी रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें बहुत थोड़ा तेल भर दीजिए तो वो रात भर जलता रहता है। और अगर आपके बहुत बाहर हवा वगैरह चल रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, उसको किसी चीज़ से ढक दीजिए। जो लालटेन का शीशा वगैरह होता है ना, आप उससे ढक दीजिए तो रात भर, क्योंकि जब हवा चलती है ना 5-10 मिनट भी नहीं जलता।
बुझ जाता है, तो आप उसको किसी चीज़ से ढक दीजिए जिससे वो सारी रात अच्छे से जलता रहे, या आपका 2-3 घंटे जितनी देर भी चले। अब यम का दीपक सबसे पहले घर में लगाना होता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद उसको बाहर रखा जाता है। अब जहाँ पे आपने धन्वंतरी भगवान की पूजा की है, कुबेर देवता की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा की, उसके बाद यम का दीपक आप उस जगह को जहाँ पे आपको दीपक लगाना है वहाँ पे थोड़ा साफ़ कर लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए या पानी वगैरह से पोंछ लीजिए, पोछा लगा दीजिए। फिर वहाँ पे थोड़ा अक्षत या फूल वगैरह डाल लीजिए। ऐसे दीपक कभी नहीं रखते तो वहाँ पे फूल अक्षत डाल लीजिए। स्वास्तिक बना दीजिए रोली से, रंगोली से, जिससे भी आपको या आटे से स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। मतलब ऐसे दीपक को नहीं रखना चाहिए खाली खाली, स्वास्तिक बना दीजिए रंगोली से या आटे से। उसके ऊपर अब आप दीपक रखिए, उसमें आप तेल भर दीजिए अच्छे से, और उसके बाद उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद सब लोग उसकी पूजा कर लीजिए। अब पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने रोली है, हल्दी है, कुमकुम है, अक्षत के दाने हैं, फूल है, सब चढ़ा दीजिए। रोली टीक दीजिए 5 बार 7 बार, और हल्दी टीक दीजिए। फिर जो है अक्षत छिड़क दीजिए, फिर फूल छिड़क दीजिए, जल से आचमन कर दीजिए। और उसके बाद अब आपको दीपक की आपने अच्छे से पूजा कर लीजिए। और जब यम का दीपक जलाएं तो एक बात का ध्यान रखें, घर के सभी सदस्य भी साथ रहें तो बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कोई इधर गया, क्योंकि आप ये काम तभी करिए जब सब लोग साथ में हो। यम का दीपक ज़्यादातर साथ में ही जलाया जाता है, और नहीं भी है तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर सब साथ में रहे तो बहुत अच्छी, और नहीं रहे तो बस उसके बाद कोई घर के बाहर ना जाए। और यदि आप सबके साथ करेंगे तो हर पूजा का फल ज़्यादा ही मिलता है, और नहीं भी है तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन सब लोग साथ में हैं तो बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा कि घर के सभी सदस्य साथ रहे। एक दीपक ही तो जलाना है, सब लोग उसकी पूजा कर लीजिए अच्छे से। दीपक की पूजा कर लें और घर के सभी सदस्य आसपास खड़े, सब पूजा नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। जो घर का बड़ा सदस्य वो पूजा कर रहा है तो अच्छी बात है, उन्हीं को, घर के बड़े सदस्य को ही पूजा करनी चाहिए। फिर पानी से आचमन दे दीजिए। इस तरह से आपने दीपक की पूजा कर ली। अब दीपक के अंदर आपको 1 का सिक्का ले लेना है, 1 का सिक्का डाल दीजिए। और कौड़ी मिलती है, माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत प्रिय, मिल जाए तो डाल दीजिए, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मत डालिए। अब उसके अंदर आपको काली तिल मिल जाए तो डाल दीजिए। काली तिल तो आपको डालना ही डालना है, नहीं मिले तो सफ़ेद तिल भी चल जाएगा, तो आप काली तिल डाल दीजिए। अब क्या करना है, आपको दीपक की परिक्रमा करनी। तो दीपक के चारों तरफ आपको नहीं घूमना है, आपको अपने हाथ में, घर के हर सदस्य को अपने हाथ में 1-1 का सिक्का लेना है। 1 का, 5 का, 10 का, जो भी मिल जाए। आजकल 1 का नहीं मिलता तो लोग 2 का ले लेते हैं। तो सिक्का लेकर हथेली में लेकर दीपक के चारों ओर आपको घुमा देना है, और वहीं दीपक के पास सिक्के के रख देना है घर के सभी सदस्य को। और उसके बाद आपको अब दीपक बाहर लेके जाना है। तो आप अपनी थाली में अच्छे से दीपक को रख लीजिए, थाली में अच्छे से फूल रख लीजिए या अक्षत रख लीजिए। खाली खाली दीपक मत रखिए, उसको घर के बाहर ले जाइए और दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख, क्योंकि दीपक तो चारों तरफ जलेगा, तो आप अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखिए, दक्षिण दिशा की ओर रखिए और उधर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और जब दीपक ज़मीन पे रखिए तो एक बात का ध्यान है कि दीपक कभी खाली ना, चाहे उसके नीचे फूल रख दीजिए, चाहे अक्षत रख दीजिए, ऐसे कुछ रख के, या गेहूं के दाने, चावल का दाना तो हर, अच्छा तो हर जगह शुभ होता है, फूल हर जगह शुभ होता है, तो आप फूल या चावल के दाने रख दीजिए और उसके नीचे, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। अब दीपक का आचमन कर दीजिए अच्छे से। कोई भी दीपक जलाते तो आचमन जरूर करते हैं, और भूल भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और यदि इनमें से आपसे कोई गलती भी हो जाती तो भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के अगर हम लोग दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीपक का आचमन हमने कर दिया, और घर के बाहर रखना है। यदि आप फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं तो आप जैसे गेट खोलेंगे तो आपका घर का बाहर ही हो गया, क्योंकि उसके बाद तो हमें मिलनी नहीं है जाने के लिए, तो वहाँ पे आप रख दीजिए। और यदि आप अपने घर में रह रहे हैं तो थोड़ा घर के एकदम जहाँ से घर का चौतरा वगैरह ख़त्म होता है, मुख्य द्वार ख़त्म होता है, उसके बाहर रखिए। तो इस तरह से आपको दीपक जला देना। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। जब आप घर के अंदर भी यम के दीपक का पूजन करिए तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे घर में कभी हमेशा सुख शांति बनी रहे और कभी भी कुछ बुरा ना हो, सब अच्छा ही अच्छा। तो बुरा बोलने से अच्छा है कि हमारे घर में हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बस ऐसा हम लोग को भगवान से मांगना चाहिए। कभी भी उनको निगेटिव चीज़ बोल के नहीं करना कि हमारे घर में भगवान हमेशा कभी बुरा ना हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमेशा बोलना चाहिए भोले बाबा हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, मतलब पॉजिटिव बोलिए ना, उसमें भी निगेटिव भगवान के सामने बोलने की क्या ज़रूरत है, खुद से बोलने की क्या ज़रूरत है। जो भी शब्दों पर थोड़ा अपने ध्यान देना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपको दीपक लगा दी, फ्लैट के बाहर हैं तो आप दीपक लगा दीजिए और दक्षिण दिशा की ओर करके रख दीजिए, अपना मुख दक्षिण की ओर करके रख दीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए और दीपक जला दीजिए। फिर जब आपका दीपक जल जाएगा, सुबह आप उठेंगे तो आपको दीपक को अपने घर के अंदर नहीं लेके आना है,
और बार बार मुड़ के दीपक देखना नहीं। मैंने आपको पहले बताया दीपक को बाहर जाके नहीं देखना। आप एक बार दीपक जला दीजिए, उसको किसी चीज़ से ढक दीजिए कि वो अच्छे से जलता रहे, फिर दरवाज़ा बंद करके आप अंदर आ जाए तो आपका दीपक पे नज़र ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से अंदर आ जाइए और बाहर उसको मुड़ के नहीं देखना है दीपक को, कि ऐसा नहीं कि हमने दीपक जलाया बार बार मुड़ के देख रहे हैं दीपक जल रहा नहीं, तो ऐसे नहीं करना है। दीपक जला दीजिए। फिर आपको क्या करना है, वो जो दीपक आपका जल के ठंडा हो जाएगा दूसरे दिन, आप उसको उठाइए और घर के अंदर मत ले आइए। आप उसको कहीं विसर्जन के लिए डाल दीजिए, कहीं पेड़ के नीचे डाल दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या बहते हुए जल में डाल दीजिए, नदी तालाब में डाल दीजिए, या जहाँ पे निर्माल्य का जाता है सामान मंदिर पे, आप वहाँ पे डाल दीजिए। तो बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। और जो आपने सिक्का वगैरह डाला वो सब निकाल लीजिए और किसी को दान में कर दीजिए, पूजा के दान, मंदिर के दान पेटी वगैरह में डाल दीजिए। तो इस सब बातों का ध्यान रख के आपको यम का दीपक जलाना है। यम का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है कि हमारे घर में कभी हमारे अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम का दीपक जलाया जाता है। जो भी हमारे घर में बाधाएं होती हैं वो सब दूर होती हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही आपको यम रख कर अपना यम का दीपक जलाना है। और उसमें एक का सिक्का, कौड़ी, काली तिल आपको ज़रूर डालनी है। और सब लोग जो एक का सिक्का लेकर हथेली में दीपक के चारों ओर घुमाएंगे, उस सिक्के को भी आपको बाद में दान कर दें। और यदि इनमें से आप कुछ भूल जाते हैं तो अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ ना भी कुछ कर ले, हमसे पूरा हो ही नहीं सकता भगवान का कोई भी चीज़। और यम देवता का स्मरण करके आप दीपक जला दीजिए और अपनी सारी बात, मन की बात उनसे कह दीजिए। बस दीपक के नीचे कुछ फूल वगैरह रख दीजिए, चावल के दाने ज़रूर रखिएगा। इस तरह से यम का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए हमें धनतेरस पे। और बहुत लोग क्या करते हैं, धनतेरस और उसके बाद भैया दूज तक 5 दिन तक यम का दीपक जलाते रहते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी कि आप धनतेरस पे जलाना चाहते हैं, दीपावली पे। धनतेरस पे तो जलाना ही जलाना चाहिए। उसके बाद आप छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज तक भी जला सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यम का दीपक जलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि मुझसे कुछ बताने में कोई त्रुटि हो गई और यदि आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे।